पाकिस्तान, हम्म, श्रीलंका, हम्म, इंडिया, हम्म, नेपाल, भूटान हम्म, और चाइना से इधर हम्म, और बांग्लादेश, हम्म, ये सारा जितना एरिया है हम्म। सब हमारे अंडर में रहेगा ना। अच्छा, पूरा का पूरा ये एशिया अंडर में ले लोगे? एकदम एशियन पूरा जितना भी है ना एशिया, सारा पूरा एक ही में रहेगा। हाँ। और इतने 7 देशों की ताकत एक अगर हो जाएगी, नाम रहेगा ग्रेटर नेपाल अगर बन जाएगा, हम्म, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान जितना भी है हम्म, सब एक ही हिसाब में रहेगा। तो फॉरेनर लोग यहाँ आके क्या करेंगे फिर? तो एक दफा फिर से नेपाल के अंदर ग्रेटर नेपाल के लिए आवाजें उठना स्टार्ट हो चुकी हैं और आज हम जो बात कर रहे हैं ग्रेटर नेपाल के लिए, वो आवाजें ये उठ रही है कि नेपाल के अंदर बहुत सारे लोगों ने बोला है कि ग्रेटर नेपाल बनाना चाहिए। नेपाल का एक बंदा है जिसने बोला कि ग्रेटर नेपाल को हम बनाएंगे तो उसका प्राइम मिनिस्टर बालेंद्र शाह होगा, यानी बालेन शाह होगा। और उसके अंदर यानी जो ग्रेटर नेपाल बनेगा उसके अंदर हम चाइना के कुछ पार्ट को शामिल करेंगे, पूरा का पूरा नेपाल होगा, पूरा का पूरा भूटान, इंडिया के तकरीबन आधे से ज्यादा इंडिया होगा और पाकिस्तान के काफी ज्यादा पार्ट्स होंगे और बांग्लादेश के काफी ज्यादा पार्ट्स होंगे। तो चलिए आइए कि इस नेपाली बासी की वीडियो देखते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या सच में ऐसा पॉसिबल है, क्या सच में इन्होंने ये बात की है। इनकी वीडियो को देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या सच में इतना बड़ा ग्रेटर नेपाल बन सकता है और इसका प्राइम मिनिस्टर क्या सच में बालेंद्र शाह यानी बालेन शाह होने वाला है। तो आइए आज की वीडियो देखते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। और ये है हमारे डीवीसीआर अंकल, आज कुछ अलग अंदाज में दिखे हुए हैं और इनके सर पर जो टोपा है उसके बारे में समझ लेते हैं। तो अंकल जी नमस्कार। नमस्कार। आपके टोपी के बारे में कुछ बताइए। अब ये टोपे के बारे में, हाँ ये हमारे सिर पर जो टोपा आपको दिख रहा है ना, हाँ इसको हम कोई अगर कार्य हम करना चाहते हैं ना, एक ऐसा कार्य कर रहे हैं, हाँ। ग्रेटर नेपाल बनाना चाह रहे हैं। हाँ इन 7 देशों को इकट्ठा करते हुए एक ऐसा नेपाल बनाएंगे, ग्रेटर क्लास से भी और अच्छा नेपाल बनाएंगे। इसलिए हमने इस टोपे को रख रखा है। उसको संभालने के लिए जिसे हम राजा या प्रधानमंत्री या गद्दी में बैठा लेंगे ना, वो तो कोई और होगा। आप नहीं बैठोगे गद्दी में? नहीं, ग्रेटर नेपाल बाध्य थोड़ी होते हैं। ग्रेटर नेपाल आप बनाओगे तो गद्दी में भी आप ही बैठोगे ना? गद्दी में बैठाने वाला, देश चलाने वाला तो कोई होगा, लेकिन हम गद्दी में नहीं, हम तो संसार के आजाद में रहते हैं ना। हम सिर्फ डायरेक्शन देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम थे ना, हम गद्दी में थोड़ी थे कभी, हम कुर्सी थोड़ी पकड़े करते थे, हम सिर्फ भाषण देते थे, सारा संसार की देखभाल करते थे। कुर्सी में क्यों नहीं बैठते फिर? कुर्सी में तो बाध्य हो गया ना, 84 लाख योनि संबोधित कौन करेगा? बाध्य कैसे हो गए? प्रधानमंत्री बनोगे? एक कमरे के अंदर जाके बैठ जाएंगे तो बाहर से किसी ने गोली मार दे, बम मार दे, तो कौन पकड़ेगा उसको? गोली बम बारी कर देगा, बाहर का देश गुप्तचर आके अगर देश में छीन-बीन कर देगा तो उसको देखेगा कौन? हम तो कमरे के अंदर हो जाएंगे। तो अच्छा, सारा कुछ आप ही ने संभाल रखा था बाहर से? और पूरा संसार तो हम संभालते हैं। बाहर से आने वाली चिड़िया को तो आसमान में ही गिरा देते हैं हम, इसलिए तो बच जाते हैं। अच्छा, अगर हम अंदर रूम के अंदर बैठे रहेंगे तो उसको संभालेगा कौन? अच्छा, देश को। तो काम करने वाले तो सारी दुनिया है, सारे आदमी, सारा काम मैं ही करूंगा तो फिर ये सारे लोग किस लिए है? अगर ग्रेटर नेपाल बनेगा हाँ, तो हमारा एरिया कितना रहेगा फिर? कहाँ का एरिया हमारा पूरा हिंदुस्तान के लिए तो पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान और चाइना से इधर और बांग्लादेश, ये सारा जितना एरिया है सब हमारे अंडर में रहेगा ना। अच्छा, पूरा का पूरा ये एशिया अंडर में ले लोगे? एकदम एशियन पूरा जितना भी है ना एशिया, सारा पूरा एक ही में रहेगा। और इतने 7 देशों की ताकत एक अगर हो जाएगी, नाम रहेगा ग्रेटर नेपाल अगर बन जाएगा, तो हिंदुस्तान पाकिस्तान जितना भी है सब एक ही हिसाब में रहेगा। तो फॉरेनर लोग यहाँ आके क्या करेंगे फिर? वो फणिंद्र नेपाल भी ग्रेटर नेपाल बनाने के लिए लगे हुए हैं। हाँ, फणिंद्र नेपाल बना रहे हैं, लेकिन वो फणिंद्र नेपाल का तो एरिया छोटा ही बताते हैं। पश्चिम में किला कांकड़ा और पूर्व में टिस्टा तक बताते हैं। हाँ, आप तो पूरा एशिया बता रहे हो। हाँ, आपका उनसे भी ज्यादा बड़ा सोच है। तो हमारा तो सोच तो बहुत लंबा चौड़ा है, हम तो महान है ना। और ये छोटा सा हिसाब किताब को लेते हुए चलते हैं जो लोग, मुट्ठी भर चावल मुट्ठी भर आटा बोलते हैं ना, ऐसा हिसाब किताब खाओ तो कौड़ी हो तो लंबी चौड़ी, नहीं तो मार फसौड़ी कहते हैं। वो तो पूरा हिंदुस्तान 7 देशों का देश एक होना चाहिए, नहीं तो होना ही नहीं चाहिए साला। खाओ तो नाम तो नेपाली रहेगा ना? सफेद नेड़ा छन गेड़ा सफेद टेढ़ा बनना वो कौड़ी नेपाल चौड़ी, नाम तो नेपाली रहेगा ना? नाम ग्रेटर नेपाल रहेगा। अच्छा, पूरा विश्व में टॉप रहेगा एकदम। अच्छा, ये टोपा तो आर्मी की जैसी दिख रही है ना आपकी फिर? आर्मी का जंगल लो तो है ये, आर्मी का जंगल लो। अभी नेपाल में बाहर की देश की सेना आकर यहाँ तालीम ले रही है, तो आपको कैसा लग रहा है फिर? ठीक तो है, भीख मांगने के लिए लोग आते हैं तो उनको देना चाहिए ना। चाहे तालीम लो, चाहे पढ़ाई लो, चाहे वो
हमसे कुछ मांगने के लिए आओ, दे दो। चाहे वो पैसे वाले है पैसा दे जाओ और कुछ दिमाग ले जाओ, है यहाँ से कोई चीज खरीद के ले जाओ, पैसा दे जाओ, या कोई चीज सीख के जाओ, हमसे पूछो, हम बता दें। तो ये टोपा अब जब उतरेगा नहीं विशर से, जब तक ग्रेटर नेपाल बनेगा? हाँ जी, ये टोपा तो हमेशा रहेगा ना। अच्छा, जब ऐसा कई टोपा बना देंगे हम, ऐसे टोपे तो कई बना देंगे हम। और जो गद्दी में बैठेगा उसके ऊपर क्या रखोगे फिर? उसके ऊपर भी रख देंगे जैसे देश का होता है ना निशानी, जैसे नेपाल की खुकरी वाली जो है खैसा टोपी है, या फिर नेपाल के अंदर जो है कि सिर पे जो जैसे लगता है, इंडिया का क्या है, इंडिया में तो कुछ नहीं है, खाली पाग लगा देता है। नेपाल का खुकरी टोपी ढाका टोपी है, वो लगा दो, जो मतलब जो वर्दी के अंदर पोजीशन देता है, जो सिरपेज बनाता है, राजा का सिरपेज होता है, जिस तरीके से वो शो करता है, जो चीज लाइक करेगा वो चीज बना देंगे उसके लिए। अच्छा। और ये हमारा तो जंगल लॉ है, ये हमारा ये टोपा जो है ना, इसको तो लोग कहते हैं कि बाप रे इतना टोपा, इस सूप से भी बड़ा है। फटकने वाला सूप होता ना, अरे इससे भी बड़ा होता है। किसी ने आपकी वीडियो जिसने लोगों ने देखी थी ना, वो लोग बोल रहे थे कि आपको मतलब ये उत्तराखंड के आदमी है, नेपाल की नहीं है बोल के बोल रहे थे मुझे। हाँ। तो आप तो नेपाल की ही है, उनको बता दो। मैं तो नेपाल का हूँ, उत्तराखंड का नहीं हूँ, मैं नेपाल का हूँ, इंडिया के हिसाब से, कहने के हिसाब से। कुछ ही दिनों बाद आप भी नेपाल में रहने लग जाओगे, जब ग्रेटर नेपाल बनेगा तो वो भी नेपाली बन जाएंगे। तो मैं तो नेपाल का हूँ ही, तो नेपाल बना रहा हूँ तो नेपाल में रहूंगा ही। हाँ। नहीं, जो ये कमेंट कर रहे थे ना, ये उत्तराखंड की मैं कर रहा हूँ, वो अपना जिसको ग्रेटर नेपाल में लाऊंगा ना, वो तो अपने देश को नेपाल ही कहेंगे ना। वो तो ग्रेटर नेपाल, मैं कंट्री नेपाल कहेंगे ही कहेंगे। आज से शुरू कर देना चाहिए फिर जय नेपाल, नेपाल अमा को जय इंडिया में आज से ही चालू कर देना चाहिए एकदम। नेपाल अमा को जय तो हमने उस दिन से ले लिया जिस दिन से हमने सोच लिया। आपने तो ले लिया, लेकिन इंडियन लोगों ने भी कह देना चाहिए ना। तो वो लोग जब यहाँ का खाएंगे पिएंगे आएंगे रहेंगे रहते करेंगे ना, उसके बाद तो उनका तो बाबा भी कहेगा नेपाल की जय हो, महान इंडिया, मेरा देश नेपाल। जहाँ हमारे यहाँ कहते हैं ना, वहाँ कहते हैं माई इंडिया, जो बोलते हैं ना माई इंडिया कहना भूल जाएंगे वो लोग। इंडिया को गो आउट कर देंगे। नेपाल, कंट्री नेपाल, माय नेम इज कंट्री नेपाल, मैं कंट्री नेपाल, ग्रेटर नेपाल कहेंगे ना वो लोग। फिर जब वो खाएंगे पिएंगे रहेंगे, सारा संसार यही का हो जाएगा, तो कंट्री नेपाल तो बोलेंगे ही बोलेंगे। नहीं बोलेंगे तो क्या, जहाँ रहेंगे वहाँ तो उसका तो नाम लेगा ही लेगा। फणींद्र नेपाल से क्या कहना चाहते हो आप? मिलके लड़ना चाहते हो कि उनसे फणींद्र नेपाल से भी कुछ कहना होगा? वो भी ग्रेटर नेपाल बनाने में लगे हुए है। फणींद्र नेपाल से अभी तक तो हम मिले नहीं है। अगर वो फणींद्र नेपाल बना रहे हैं, आपका ये वीडियो देख रहे हैं, मान लो फणींद्र नेपाल आपका वीडियो देख रहे हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? आप उनको क्या कहना चाहोगे? वो मतलब अगर हमसे कुछ पूछना चाहेंगे तो हम उनसे टॉकिंग करेंगे, वो जो पूछेंगे तो हम बता देंगे। नहीं, मतलब ऐसा समझ लो कि आपका वीडियो फणींद्र नेपाल देख रहे हैं, अभी जो आप बात कर रहे हो फणींद्र नेपाल देख रहे हैं, तो उनसे आप क्या कहना चाहते हो इस वीडियो के माध्यम से? बनाओ, आप भी बनाओ जैसे हम बना रहे हैं उस तरीके से आप बनाना चाहते हो। तो आपका पोजीशन क्या है, हमारा पोजीशन क्या है? हमारा पोजीशन अच्छा लगता है तो हमारे साथ आ जाओ, दोनों मिलके और भी अच्छा हो जाएगा। महाग्रेटर नेपाल बन जाएगा। महाग्रेटर नेपाल बन जाएगा। फिर आप अकेले मत्थाखोरी क्यों कर रहे हैं? दोनों साथ मिलके करते हैं। दोनों साथ मिलके करते हैं, एक से भले दो, और जल्दी भी बन जाएगा। जितना भी पोजीशन करना हो, जितना लगाना हो, जितना टॉकिंग करना हो कर लेंगे, और क्या। आप तो फणींद्र नेपाल से कह रहे हैं कि आप हमारे साथ आइए, दोनों साथ मिलके ग्रेटर नेपाल को बनाते हैं। ग्रेटर नेपाल बनाते हैं। अच्छा, और अब ये इंडिया नरेंद्र मोदी को क्या कहना चाहोगे? नरेंद्र मोदी तो फिर चिढ़ जाएगा। क्या चिढ़ेगा? अरे इंडिया को नेपाल ग्रेटर नेपाल बनाओगे तो चिढ़ेगा नहीं नरेंद्र मोदी? अरे तो वो अपने देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको हम अपनी जगह लाएंगे। कोई भी फिर तो नरेंद्र मोदी भी नेपाल का हो जाएगा ना? नेपाल का हो जाएगा। जब आएगा नेपाल में बन जाएगा हमारे ग्रेटर के अंदर, तो नेपाल का हो जाएगा। अब वो चाहेगा कि मेरे को लूट लिया, मुझे जीत लिया, मैं हार गया और मुझे नेपाल में बाध्य होकर बैठना पड़ा। खुंदक तो आएगी, खुंदक आएगी, जीत गया, हमने तो अपने को कैच कर लिया ना, कैच कर लिया। तो अब तुम यहाँ रहेगा तो यहाँ नेपाल को तो नेपाल ही कहेगा, इंडिया तो कह नहीं सकता है, इंडिया तो कह नहीं सकता ना। नेपाल में रहोगे तो नेपाल कहोगे। तो जैसे ब्रिटिश सरकार ने तुमको लूट लिया ना, ब्रिटिश सरकार ने राज किया था ना, एकदम बाध्य करके बांध के पीटता था ना, वो चीज तो हम करेंगे नहीं। लेकिन तुम नेपाल में रहोगे तो ग्रेटर नेपाल में रहोगे, और जो ये पुराना इंडिया है, आओगे
जो पुराना इंडिया है उसका प्रधानमंत्री बना दोगे? भूल जाओ, पुराना इंडिया कहाँ रह गया अब। सब मिस्टेक हो गया ना। इंडिया फिर गो आउट हो गया। कुछ एरिया का राजा तो बना दोगे ना उसको? हाँ, 7 देशों का हिंदुस्तान तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन ग्रेटर नेपाल रहेगा ना इसका नाम। नहीं, मेरा कहना है कि जैसे नरेंद्र मोदी है, हाँ। वो तो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री वो भी फिर नेपाल का हो जाएगा। हाँ, नेपाल का हो जाएगा। नेपाल का हो जाएगा तो फिर वो तो प्रधानमंत्री है, उसको तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। प्रधानमंत्री पद तो 5 साल का होता है, वो तो खत्म हो जाएगा। अच्छा, फिर नेपाल में रहेगा तो नेपाल की पब्लिक हो जाएगी ना वो। अच्छा, वो पब्लिक बन जाएगा फिर पब्लिक नहीं बनेगा, उसको कौन बनेगा प्रधानमंत्री नेपाल का। जीत के लाए हम। ग्रेटर नेपाल के अंदर हमारा और बनेगा ना, तो क्या वो हमेशा के लिए प्रधानमंत्री इंडिया का थोड़ी रहेगा। 5 साल के बाद खत्म हो जाएगा। और नेपाल जीत लेगा, नेपाल में आ जाएगा, तो वो भी कहेगा नेपाल माता की जो, जैसे हम कहते हैं महान इंडिया हमारा। नेहरू चाचा को कहते थे ना हमारा इंडिया, उसी तरीके से वो भी कहेगा महान इंडिया, महान ग्रेटर नेपाल। ग्रेटर नेपाल कहेगा ना। अब उसको चुनेगा, कोई चीज बनाना चाहेगा, ग्रेटर नेपाल के अंदर आएगा। जैसे भारत का प्राइम मिनिस्टर रहा हुआ आदमी है मिस्टर मोदी, तो उसको हम माइंडेड है, इसका हिसाब किताब ठीक है और देश चलाता था भारत का, तो यहाँ कुछ कर सकता है, यहाँ का भी कुछ चला सकता है, तो उसको हम उठाएंगे। किसी मतलब एक प्रांत का कुछ बना देना चाहते हैं, प्रांत का मुख्यमंत्री बना देंगे। अगर होना चाहे तो हम बना देंगे, मुख्यमंत्री बना दोगे? बना देंगे और क्या। पर काम करना चाहिए, ये नहीं कि अपनी मर्जी से लूटो लाटो कुटो खाओ, किसी की पुरोहितों की मत सुनो, जो मर्जी अपने आप कर दो, और जब मर्जी भंडारा लगा दो, जब मर्जी भारतीय जनता पार्टी को बुला के खिला दो और देश का खर्चा कर दो और बोलो मैं मोदी और मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर। ऐसा नहीं चलेगा, रीत हिसाब से चलना पड़ेगा। बस आपके अंडर में आएगा तो अच्छे से चलना पड़ेगा एकदम। अगर अच्छे से वो नहीं चलेगा, अपनी मनमानी करेगा तो नहीं चलेगा। कैसे नहीं चलेगा? कानून को अपने हाथ में थोड़ी लेगा वो, नियम के हिसाब से चलेगा ना। नियम के हिसाब से नहीं चलेगा तो आउट हो जाएगा। आउट कहाँ होगा फिर? पब्लिक में बन जाएगा, पब्लिक रहेगा, जो मर्जी करेगा, खाएगा पिएगा, ऐश करेगा। सीएम दूसरा बनेगा? हाँ, और क्या। पीएम भी दूसरा ही बनेगा? पीएम भी दूसरा ही बनेगा। हाँ। अब पीएम ने किसको बनाओगे फिर? ये तो थोड़ा बहुत बड़ा, मतलब इतना 9-10 देशों को मिला के एक ग्रेटर नेपाल बनेगा। हाँ, तो मतलब इसका प्रधानमंत्री तो कुछ अलग ही लोग होना चाहिए। कौन बनेगा फिर? कंट्री नेपाल का ही रहेगा, बाहर का थोड़ी रहेगा। शेर बहादुर देवा? शेर बहादुर देवा भी नहीं चला पाएगा। कौन चलाएगा फिर? कंट्री नेपाल के अंदर नेपाल को चलाने के लिए मिस्टर DBCR की जगह पर 2-4 और भी हैं, जिनका हम नाम कुछ दिन के अंदर बता देंगे हम, कौन कौन कहाँ कहाँ है। अच्छा, उनके नाम के बारे में मुझे अच्छी तरह मालूम नहीं ना। तो आप लोगों ने इस बंदे की वीडियो देखी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि किसी पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का बंदा है, जिसने ये कहा कि हम 6 से 7 देशों को एक साथ मिलाएंगे और उनसे एक बड़ा ग्रेटर नेपाल बनाएंगे। तो आप खुद समझे कि भाई इतना बड़ा ग्रेटर नेपाल अगर बनेगा तो उसकी क्या वैल्यू होगी और अंग्रेजों की फिर पटके हाथ में आ जाएगी। क्योंकि अगर अंग्रेज इस चीज से डरते हैं कि ग्रेटर नेपाल बनेगा या ग्रेटर नेपाल को हम बनाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर को लेने की बात कर रहा है, इंडिया पूरे अपने अखंड भारत की बात करते हैं और नेपाल जो है वो ग्रेटर नेपाल की बात करते हैं। ग्रेटर नेपाल के बारे में इन्होंने कहा कि 6 से 7 मुल्कों को ऐड करना चाहिए, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चाइना, ये सारे ममालिकों को एक साथ शामिल करेंगे तो एक बड़ा अजीम ग्रेटर नेपाल बनेगा और उसका प्राइम मिनिस्टर होगा बालिंदर शाह। अगर बालिंदर शाह इसका प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो वो एक यंग पॉलिटिकल लीडर होगा और उसका सारे मुल्क के ऊपर कंट्रोल होगा, फिर कोई आंख भी उठा के ग्रेटर नेपाल की तरफ नहीं देख सकता। तो भाई ये आपकी ख्वाब तो सही है, बट मैं ये नहीं समझ सकता कि भाई पाकिस्तान आपके साथ शामिल होने को होगा या बांग्लादेश शामिल होगा। हाँ, अलबत्ता आप अपना ग्रेटर नेपाल बना सकते हैं, जो पार्ट्स आपके खुद के हैं, जिसमें इंडिया के साथ आपके कुछ पार्ट है, कुछ चाइना के पार्ट है, कुछ बांग्लादेश के पार्ट है, उनसे आप ग्रेटर नेपाल बना सकते हैं। अगर आपका विजन ये है कि भाई चाइना को भी साथ में ले ले, नेपाल को भी साथ में ले ले, इंडिया को भी साथ में ले ले, तो ये फिर और कुछ नहीं होगा, दंगे होंगे, फसादात होंगी, मुल्क आगे की तरफ नहीं जा पाएगा। और इतने बड़े मुल्क को लीड करने के लिए भी कोई बड़ा लीडर चाहिए होगा। बालिंदर शाह बिल्कुल अच्छा लीडर है, बट इस टाइप का लीडर नहीं है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हद तक उन्होंने कोई काम किया होगा। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात आपको पता है कि कितने हैं। अगर हम बांग्लादेश के अंदरूनी मामलात को देखें, नेपाल के अंदरूनी मामलात है, चाइना के अंदरूनी मामलात है, और फिर इंडियन अंदरूनी मामलात है, तो इन सारे मुल्कों के अंदरूनी मामलात आप लोगों को नहीं पता कि अंदरून के मामलात क्या है। हमें तो बैरूनी मामलात पता चलते हैं कि भाई मुल्क अच्छा जा रहा है, मुल्क के अंदर ये चीज हो रही है, मुल्क के अंदर ये चीज हो रही है, बट हमें बैरूनी मामलात के बारे में पता तो है, बट अंदरूनी मामलात के बारे में नहीं पता। तो जो लोग भी विजिट करना चाहते हैं, जो लोग भी जाना चाहते हैं, जो लोग भी जो है ना बनाना चाहते हैं ग्रेटर नेपाल, तो मेरी सजेशन तो यही
यही होगी कि भाई अगर बनाना है तो उन पार्ट्स का बनाए ग्रेटर नेपाल जिन पार्ट का नेपाल क्लेम करता है। वो ये होगा कि भाई आप अपना मुल्क होगा, उसमें कोई ये नहीं होगा कि भाई हमने अपना मुल्क आपके लिए वक्फ कर दिया, हमने अपना मुल्क दे दिया, क्योंकि फिर प्रॉब्लम्स बहुत होंगी ना। फिर चाइना भी बोलेगा कि हमने आपके साथ मिल लिया, हमें क्या फायदा हुआ, ये चीजें नहीं होंगी। तो ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही जबरदस्त नेक चीज है कि भाई कोई विजिट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी करें।